हेलो एवरीवन। आज फिर से हम एक नए सफर पर चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, उसका करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस और उससे आपको मिलता है अल्केन, इवन अल्कीन अल्काइन भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज हो जाती है, ग्रेटर देन 7 होती है। और सबसे बड़ी बात, मीथेन इस रिएक्शन से आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के बारे में। यदि आपको अल्केन प्रिपेयर करना है तो आपको लेना होगा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। सपोज हम ले रहे हैं एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट लिया, ये तो सॉल्ट है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना है और एक्वस सॉल्यूशन का करना है इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो जो भी एसिड है, जैसे आपने लिया है सोडियम एसीटेट, तो 2 मिथाइल ग्रुप मिलकर ये बना देंगे इथेन। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी, तो इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपको मिलेगी एनोड पर। उसके अलावा हाइड्रोजन लिबरेट होती है कैथोड पर और NaOH जो बनेगा वो सॉल्यूशन में रहेगा। तो जो स्टार्टिंग में आपको हमने बताया, इस मेथड से एक तो हाइड्रोकार्बन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सोडियम एसीटेट लेंगे तो एक कार्बन कम कर दीजिए, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़कर बनाएंगे इथेन। इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये लिबरेट होगी एनोड पर, हाइड्रोजन लिबरेट होगी कैथोड पर। और हमने कहा था आपको कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस पीएच हो जाती है ग्रेटर देन 7। क्यों होती है आपको समझ में आ रहा है? NaOH बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए पीएच होगी ग्रेटर देन 7। अभी रिएक्शन होती कैसे, तो इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हाइड्रोजन कैथोड पे लिबरेट हो रही है आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, पीएच है ग्रेटर देन 7। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं आपको। मैकेनिज्म देखते हैं। आपने लिया है सोडियम एसीटेट, उसका एक्वस सॉल्यूशन। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं सोडियम एसीटेट के एक्वस सॉल्यूशन। जब करंट पास करेंगे तो जो भी कंपाउंड है वो अपने पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट होगा। वाटर भी डिसोशिएट होगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव। सोडियम एसीटेट डिसोशिएट होगा एसीटेट आयन और सोडियम आयन। अब सॉल्यूशन में देखिए 2 नेगेटिव आयन है, इनको हम एनायन बोलेंगे, और 2 पॉजिटिव आयन है, इनको केटायन बोला जाता है। तो ये दोनों एनायन कहाँ जाएंगे? नेचुरली एनोड पर जाएंगे। केटायन कहाँ जाएंगे? कैथोड पर जाएंगे। एनायन नेगेटिव आयन है, एनायन हमेशा माइग्रेट करते हैं एनोड पर। एनोड क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वो नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है। तो एनायन हमेशा जाते हैं एनोड। केटायन यानी पॉजिटिव आयन, ये कहां जाएंगे? कैथोड पर। कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। आया समझ में? तो देखिए, कैथोड पर जा रहे हैं दोनों केटायन, सोडियम और H पॉजिटिव। कैथोड पर हमेशा होता है रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताइए किसका रिडक्शन होगा? यहां पर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट रिकॉल करना होगा। यदि सॉल्यूशन में एक से ज्यादा केटायन है तो जिस केटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो पहले रिड्यूस होता है। तो H पॉजिटिव और सोडियम में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? हाइड्रोजन का। इसका 0 है, इसका नेगेटिव में है, ये ज्यादा है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन रिड्यूस होकर बनाएगा हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये रिप्रेजेंट कर दिया। तो दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये इससे बॉन्ड बना लेंगे। तो हाइड्रोजन लिबरेट होती है कहां पर? कैथोड पर। समझ में आ गया आपको हाइड्रोजन कैथोड पे क्यों लिबरेट होगी? ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाता है कि एनोड कैथोड पे कौन सी गैसेस लिबरेट होंगी। दूसरा देखिए, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहां पर दोनों एनायंस जाएंगे, एसीटेट और OH नेगेटिव। अब इन दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका पहले ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था उसका रिडक्शन हुआ। एनोड पर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन होना है।
तो एसीटेट आयन और OH नेगेटिव में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? एसीटेट आयन का, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो एसीटेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा। ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। ये दो मॉलिक्यूल लिए इसलिए दो इलेक्ट्रॉन दिखाए हमने बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर बनेगा एसीटेट फ्री रेडिकल, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला गया, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन का है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो एसीटेट रेडिकल है इसमें होगा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। देखिए मिथाइल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हो रहा है, मिथाइल अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, मिथाइल रेडिकल, और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रख देंगे, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है, उसके अलावा बन रहा है मिथाइल रेडिकल। ये दो मिथाइल रेडिकल कंबाइन होकर बना देंगे इथेन। तो देखिए इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन और CO2 ये दोनों कहाँ लिबरेट हो रहे हैं? एनोड पर, और हाइड्रोजन कहाँ लिबरेट हो रही थी? कैथोड पर। समझ में आया? इजी हो गया। मैकेनिज्म आपने देखा तो उससे चीजें समझ में आ गई। अब देखिए यदि अल्कीन भी आप इससे बना सकते हैं, अल्कीन बनाना है तो आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेना होगा। कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, सोडियम या पोटेशियम। यहाँ पे हम ले रहे हैं, कौन सा एसिड है ये बताइए नाम? तो ये सक्सिनिक एसिड है। तो सक्सिनिक एसिड का आपको लेना है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, उसको वाटर में डिसॉल्व करना है, यानी एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, फिर उसका करना है इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब सक्सिनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन का आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? देखो यही दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, तो ये CH2 ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक एक वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इथीन बन जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल CO2 लिबरेट होगी, ये सोडियम वाटर से रिएक्ट करके NaOH बना देंगे और हाइड्रोजन लिबरेट होगी। अब आप बता सकते हैं कि अल्कीन कहाँ पर लिबरेट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर होगी, हाइड्रोजन कहाँ लिबरेट होगी? अब तो याद हो गया आपको। तो हाइड्रोजन लिबरेट होगी कैथोड पर और हाइड्रोकार्बन इथीन यानी अल्कीन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपको मिलेंगे एनोड। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। देखिए मैकेनिज्म में ये आपने लिया सोडियम सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, और वाटर भी एक्वस सॉल्यूशन है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये सोडियम सक्सिनेट डिसोशिएट होगा सक्सिनेट आयन में और सोडियम आयन में, वाटर डिसोशिएट होगा OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन में। तो फिर से देखिए सॉल्यूशन में दो एनायन है, सक्सिनेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, और दो केटायन है, सोडियम आयन और H पॉजिटिव। ये दोनों एनायन जाएंगे एनोड पर, ये दोनों केटायन जाएंगे कैथोड पर। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। किसका? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और दोनों केटायन जाएंगे कैथोड पर, वहां पर क्या होगा? रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन। तो देखिए कैथोड पर गए सोडियम और H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका रिडक्शन होगा, ये रिड्यूस होकर बनाएगा हाइड्रोजन एटम। ये दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर हाइड्रोजन लिबरेट होगी, हाइड्रोजन लिबरेट होगी कैथोड पर। और एनोड पर सक्सिनेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये दोनों जाएंगे। अब किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? सक्सिनेट आयन का, तो उसका पहले ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है ये लूज कर देगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे सक्सिनेट फ्री रेडिकल, है ना। और नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनेट फ्री रेडिकल डिकम्पोज होगा। कैसे होगा? देखिए ये दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये दोनों कार्बन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बीच में डाल देंगे, तो यहाँ बन जाएगा इथीन। और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख देंगे तो यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा, यानी CO2 लिबरेट हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल इजी। एक बार मैकेनिज्म आप देख लेते हैं, जिन भी रिएक्शन का मैकेनिज्म पॉसिबल है वो सारी चीजें सारे फैकल्टी मेंबर क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। तो रिएक्शन आपको रटना नहीं होगी, समझ में आएगी, इजीली आप याद रख पाएंगे। ठीक है, अब इससे आप
अल्काइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्काइन के लिए आपको लेना होगा अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ देखिए हमने दो कंपाउंड लिखे हैं, इसको बोला जाता है मैलेइक एसिड, इसको बोला जाता है फ्यूमेरिक एसिड। क्या डिफरेंस है दोनों में, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस कंपाउंड है। सिस फॉर्म को मैलेइक एसिड बोला जाता है, ट्रांस को फ्यूमेरिक एसिड। तो सिस या ट्रांस किसी का भी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट आप ले सकते हैं। सपोज हमने लिया मैलेइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम भी ले सकते हैं। ये सोडियम मैलिएट, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेना है। जो भी सॉल्ट लेंगे उसको वाटर में डिसॉल्व करना है, सॉल्यूशन बनाना है, इसलिए हम बोल रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन। उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। अब यहीं से दिख जाएगा आपको, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक एक वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ बनेगा इथाइन अल्काइन और CO2 लिबरेट होगी। ये दोनों कहाँ मिलेंगे अब याद हो चुका है आपको, एनोड पर। हाइड्रोजन लिबरेट होगी कैथोड पर। उसके अलावा सोडियम है वाटर से, मतलब यहाँ सोडियम या OH, ये NaOH बना देगा। तो NaOH के कारण pH होगी ग्रेटर देन 7, सॉल्यूशन की pH ग्रेटर देन 7। समझ में आया? इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये सोडियम सक्सिनेट और वाटर दोनों प्रेजेंट हैं। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग है लाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के प्रेजेंस में कंपाउंड को ब्रेक करना। ये डिसोशिएट होगा सक्सिनेट, सॉरी मेलिएट आयन और सोडियम आयन। वाटर ये डिसोशिएट होगा हाइड्रोक्साइड आयन और H पॉजिटिव। फिर से देखिए सॉल्यूशन में दो एनायन है और दो केटायन। केटायन ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे, कैथोड पर। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, अब आपको याद हो चुका है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो यहाँ दिखा नहीं रहे हैं, है ना, यहाँ नहीं दिखा रहे, यहाँ दिखा दिया है कि उस इलेक्ट्रॉन से ये कंबाइन होकर बॉन्ड बना देंगे। तो हाइड्रोजन हमेशा लिबरेट होगी कहाँ पर, कैथोड। और एनोड पर देखिए मेलिएट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों जाएंगे। इन दोनों में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मेलिएट एनायन का, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। ये बनेगा मेलिएट फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फिर ये मेलिएट फ्री रेडिकल में फिर से होगा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। देखिए यहाँ ये दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ये दोनों कार्बन अपने अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रख देंगे, उससे बन जाएगा इथाइन। एसिटिलीन बोलते हैं इसको कॉमन में, इथाइन बन जाएगा। और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा, ऑक्सीजन भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो अल्काइन यानी इथाइन और CO2 ये दोनों आपको मिलेंगे एनोड। समझ में आया? बिल्कुल इजी है। तो इस मेथड से यानी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से आप मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद सॉल्यूशन की pH होती है ग्रेटर देन 7 बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के कारण। पोटेशियम सॉल्ट लेंगे तो KOH बनेगा, उसके कारण भी pH होगी ग्रेटर देन 7। ये तीनों पॉइंट याद रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आया? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।